हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स मूव अहेड और मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है और मेरा दिन कैसा था, प्रोडक्टिव था कि नहीं था। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी अपने व्लॉग में, तो आप प्लीज़ व्लॉग को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आपने मेरी टू डू लिस्ट देखी, उस पर बहुत सारे चैप्टर्स थे जो सब कुछ आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रही हूँ। आपने मेरे व्लॉग में बहुत दिनों बाद देखा होगा क्योंकि मैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही पढ़ पाई थी। उसके बाद मैं तुरंत इंदौर आ गई थी, फिर मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी। तो टेस्ट में सारा कुछ इनिशियल फेज का आ रहा था, मतलब कि 11th का पूरा पोर्शन आ रहा था। तो सबसे पहले मेरे टेस्ट में आया था इनऑर्गेनिक, देन अभी फिजिकल चल रही है, फिर लास्ट में आएगा ऑर्गेनिक का नंबर। तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक पढ़ना भी थोड़ी ब्रेक दिया था ऑर्गेनिक को, और मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ही लगी हुई थी। बट अभी मेरे को लगा कि अभी मुझे खुद से भी थोड़ी थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए अपने कोर्स कंप्लीट करने में। हालांकि मेरा कोर्स तो कंप्लीट है बट अभी लास्ट के 2-3 चैप्टर बच गए थे इसके ऑर्गेनिक के, क्योंकि मैं नासिक चली गई थी। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया इंदौर आ गई थी, तो फिर मैं लेक्चर नहीं ले पाई थी। और आप लोग को पता है मैं डिटेल लेक्चर फॉलो कर रही हूँ यकीन 2.0 बैच से। तो मेरे कुछ चैप्टर बच गए थे, जिसमें से एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के 2-3 क्लास रह गई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं शुरू से ही इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने क्लास खोल के रखा था और सामने मेरी, आपने देखा होगा, शॉर्ट नोट बनी थी। तो सामने मैंने अपनी शॉर्ट नोट रखी थी और सामने मैंने लेक्चर चलाया था। तो बस मैंने 2x की स्पीड में बस एक बार गो थ्रू कर लिया है लेक्चर से। ये 1 महीने बाद मैं पढ़ रही हूँ, तो ऑब्वियसली है कि सब भूल गया होगा जो भी मैंने 5-6 लेक्चर देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं पूरे लेक्चर देख लेती हूँ 2x के स्पीड में। देन जब मैं अपने जहाँ तक मैंने शॉर्ट नोट बनाई है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी, तो आराम से फिर मैं उसका लेक्चर देखूँगी और फिर से अगेन शॉर्ट नोट बनाऊँगी। और जल्दी ही मैं आपको ये शॉर्ट नोट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। इसके पहले मैंने सारे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तक का पूरे शॉर्ट नोट अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको भी चाहिए शॉर्ट नोट जो मैंने अभी दिखाई है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो या गाइज, नेक्स्ट मैंने पढ़ा था नर्वस सिस्टम बायो में, जो कि आपने देखा। उसके बाद मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री में केमिकल और आयनिक, दोनों ही पढ़ा था मैंने, बट मैंने आयनिक बस का सूट किया है। तो अभी तो मैं आयनिक का रिवीजन कर रही हूँ अपने नोट से ही। उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं एंड PYQs भी सॉल्व किए हैं, जो आपको आगे व्लॉग में देखने को भी मिलेंगे। और आप लोगों को तो पता है आयनिक कितना बड़ा चैप्टर है और मेरे टेस्ट में भी आ रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको पढ़ा था। तो मेरे को रिवीजन करने में तो 1 घंटे लग गए थे अपने नोट से। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे थे, आई थिंक 102-109 के आसपास क्वेश्चन थे, आगे आपको दिखेगा व्लॉग में। तो उसको लगाने में बहुत टाइम लग गया था। हालांकि मैंने एक दिन में 50-60 क्वेश्चन लगाए थे। अगले दिन मैंने उसके जो भी क्वेश्चन बच गए थे उसको कवर किया था। कि पहले तो मैंने 1 घंटे रिवाइज़ किया था आयनिक को, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, तो उसमें भी 1 घंटे लगे थे। 50-60 क्वेश्चन के आसपास मैंने लगाए थे, जिसमें 1 घंटे आराम से लग गए थे। तो 2-3 घंटे मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो फिर इसके बाद मैं ज़्यादा और नहीं पढ़ सकती थी केमिस्ट्री, इसलिए मैंने दूसरे सब्जेक्ट में स्विच किया था। तो जितने भी क्वेश्चन बच गए थे उनको मैंने छोड़ दिया था कि मैं उसको नेक्स्ट डे लगा लूँगी। एंड गाइज, आप लोग भी बताओ आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग ने फॉर्म भर दिया कि नहीं भरा? क्योंकि अभी लास्ट डेट आ गई है, 7 तारीख को लास्ट डेट है, 7 मार्च को। जिसको भी अगर नहीं पता हो बाय चांस, तो प्लीज़ सुन लो कि 7 मार्च है लास्ट डेट। तो अभी जिसने भी फॉर्म नहीं डाला है किसी भी रीज़न से, तो आप जाके फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि विदाउट फॉर्म फिल किए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए फटाफट जाके फॉर्म फिल कर दो। और इस बार तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं NTA के, इसीलिए बहुत सारे बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट वो अभी इनिशियल फेज़ में ही मांग रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, सब कुछ अभी मांग रहा है। जबकि ये जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपायर हो जाता है 1-1 साल में, हमें उसको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है मार्च में। बट अभी सब कुछ मांग रहा है। अगर आपके पास वो फ्रेश नहीं है, मतलब कि अभी तुरंत का बना हुआ, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जो भी आप बनवाने के लिए उसको अप्लाई करोगे, उसमें स्लिप मिलेगी, तो वो आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ऐसा सारा कुछ बहुत सारा है। एंड आपका आधार कार्ड भी बिल्कुल अपडेटेड चाहिए, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके 10th के मार्कशीट में आपका नेम लिखा हुआ है, जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वही सेम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारा कुछ इशू फेस करना पड़ रहा है लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे तो अभी फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, बट आपके पास अभी 7 तारीख तक के लिए डेट है, तो आप जल्दी से अपडेट करवा के आधार कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, उसको अपडेट करवा के जल्दी से फॉर्म फिल कर दो। सो या गाइज, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ, अभी आप देख ही रहे हो कि मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ आयनिक का।
और इसमें मेरे को 1-1.5 घंटे लगे थे। बाकी के क्वेश्चन मैंने अगले दिन सॉल्व किए थे, क्योंकि अभी मेरे को टेस्ट का भी पढ़ना है और मैं एक और टेस्ट भी साथ में देने का सोच रही हूँ, तो उसका भी मेरे को साथ में शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चलेगा अब मेरा, क्योंकि मेरे को 2 टेस्ट की तैयारी करनी है। और हालांकि मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो सेम ही है, बट कुछ चैप्टर अलग हैं, तो मेरे को वो भी पढ़ना है और साथ में ये भी पढ़ना है। और मैं अपने से भी कुछ फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर सेलेक्ट करके उनको भी मैं सोच रही हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि जो हाई वेटेज चैप्टर हैं इनफैक्ट वो तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए आपके, क्योंकि फिजिक्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होता है। फिजिक्स ही सिलेक्शन रोक देती है हर बार। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आपका जो भी अभी टेस्ट में सिलेबस चल रहा है उसको साथ चलने दो, और फिजिक्स अगर आपसे नहीं बन रही है कि अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, तो फिर आप फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर को सेलेक्ट करो और साथ में उसको भी पढ़ते जाओ। जैसे एक दिन में आप 2 चैप्टर कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो मतलब एक दिन में 2 नहीं, 2 दिन में 1 चैप्टर आप कर सकते हो साथ में, जो कि मैं आपको आगे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा ही कुछ फॉलो करने वाली हूँ कि बस हम टेस्ट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, अपने से भी कुछ एफर्ट देना पड़ेगा, कुछ क्या बहुत सारा अपने से ही एफर्ट देना पड़ेगा। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे अभी मेरे टेस्ट में ऑर्गेनिक नहीं आ रही है, फिर भी मैं ऑर्गेनिक पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो एकदम से साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो उसके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेली कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ते जाओ। और अगर आपने ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट बनाई है तब तो फिर बहुत ही अच्छा है। डेली शॉर्ट नोट को एक बार गो थ्रू करो, आपने क्या क्या लिखा है। शॉर्ट नोट आई थिंक 1-2 पेज की होती है, जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप हर सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। जैसे फिजिक्स का फार्मूला शीट हो गई, तो उसको भी हम डेली देख सकते हैं, क्योंकि जितना देखेंगे हमारे दिमाग में उतना ही बैठता जाएगा, राइट। एंड रही बात बायो की, तो बायो तो आप डेली 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हो, बस आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायो में आप एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो ऐसा कुछ मेरा रिवीजन का प्लान है गाइस, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अभी मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, और ये मैं पढ़ रही हूँ 1D, और ये मैं पढ़ रही हूँ उम्मीद सीरीज़ है, जो कि इसी साल स्टार्ट हुई है 2025 में, MR सर पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो पूरा 11th का होने वाला है, तो 11th के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं फिजिक्स में। तो वही मैं 1D से स्टार्ट कर रही थी। अभी सारा कुछ पढ़ना है मेरे को, एक बार रिवाइज़ करना है। तो हालांकि मैं सारे के लेक्चर तो नहीं लूँगी, क्योंकि इतना सारा चैप्टर है वो हो ही नहीं पाएगा 5-6 दिन में। तो मैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर के तो PDF ही रिवाइज़ करके जाऊँगी, बट जो मेरे से चैप्टर इनिशियल में नहीं बने थे टेस्ट में, अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई थी, उनका मैं भी लेक्चर लेना प्रेफर कर रही हूँ। जैसे उसमें से 1D 2D ये सारे चैप्टर्स भी हैं। वर्क एनर्जी पावर है, इसका भी मैं शायद लेक्चर दूँ। सो या गाइज़, यही था मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और ये सारे जो मेरे टारगेट्स हैं आप देख सकते हो, सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया था। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।